और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव सामड़ो कला में। ये जो सामड़ो कला है हल्का जुलाना डिस्ट्रिक्ट जींद का बहुत ही, मैं ये कहूँ कि ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के दो दो डीजे पीवे रहे हैं और इस मलिक गांव है तकरीबन, खेड़ा मलिक का ना, और यहाँ जो खेड़ा है वो मलिक का है। मलिकों का अपने इतिहास का पता होगा। जब लजवाना तोड़ा जब मलिकों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और कलानौर का तो कोड़ा तोड़ा जब मलिकों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो सीधी लाइव तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ सामड़ो कला से। और आज फिर एक भाई मलिक साहब ने क्या इतिहास रचा है, आप उनके मुंह से सुनिए। आइए आपको रूबरू करा दूं। भाई सारण राम राम। राम राम। आप मलिक साहब किस तरह का कार्यक्रम आज एक बार डॉक्टर साहब, पहले तो आपको, आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को हमारे पूरे गांव की तरफ, सामलो कला की तरफ से राम राम। किस तरह कार्यक्रम है ये कार्यक्रम दरअसल इस गांव की ही देन है। मैं यहीं जन्मा हूँ, छठी क्लास तक यहीं पढ़ा हूँ और 6th क्लास के बाद मैं अपने जींद चला गया था। मेरे पिताजी वेटनरी में VLDA थे और जींद उनकी पोस्टिंग रही है सबसे ज़्यादा। और आसपास के गांव में उस टाइम पशुपालन विभाग में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था, उनकी जगह मैं एक्साइज इंस्पेक्टर लगा था 1994 में। और उस टाइम भी एक इतिहास ही था कि भगवान ने उस महकमे से दूसरे महकमे में भेजा। कोई भगवान का आशीर्वाद ही था कि कोई सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़ने के लिए। हो सकता मैं कोई टीचर लग जाता और लग जाता तो कम और लगता, थोड़ा हाँ कम वो करता। लेकिन अब क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने सामाजिक सेवा के लिए ध्यान दे रहा हूँ। टीचर में भी अच्छा होता मेरे लिए कि बच्चों को शिक्षा देता हूँ, लेकिन मैं एक टीचर ना बन के एक मैं पूरे गाँव का आसपास के टीचर जैसा ही काम कर रहा हूँ। आज कितने गाँव का यहाँ होता है? यहाँ हमारे 5 गांव पड़ते हैं। हमारी सामड़ो कला, छोटी सामड़ो, गुसाई खेड़ा, खिम्मा खेड़ी और रामकली। उसके बाद गतौली, निडाना, पडाना, डेगाना वहाँ अलाउंसमेंट मंदिरों में कर रखी थी। और वहाँ सरपंचों को बोल रखा था कि भाई जो भी अपने पूरे गांव का न्योंदा चूल्हा न्योंद है सब आओ, देसी घी का भंडारा। ये भंडारा मैंने इसलिए किया है कि मेरी माताजी पिछले साल 9 अप्रैल को भगवान के चरणों में विलीन हो गई थी। और मेरी माताजी ने इस गांव में बार भी किया, यहाँ भी उनके आशीर्वाद से मैं 32 साल की मेरी नौकरी हो गई है। 32 साल से मैं गांव में जुड़ा रहा हूँ। बिल्कुल ये नहीं कि लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं उसमें आते। मैं हर बार हर साल में मेरे सुख दुख में, सामाजिक काम में, मंदिर मस्जिद को, गरीब बच्चों की शादी के लिए मैं आगे रहा हूँ मेरी माताजी के आशीर्वाद से। मेरी माताजी भी रही। मेरी माताजी ने साईं मंदिर, सनातन मंदिर 2010 में जींद आसी रोड पे बनाया। वो भी मंदिर 700-800 गज में है और वहाँ भी साईं की मूर्ति 100 अपना जो साईं शिरडी रूप है पूरा एक पत्थर में, वो ये शिवलिंग भी वहाँ जींद का सबसे बड़ा शिवलिंग। उसके बाद गांव में कमरा मेरे पिताजी के नाम पे, स्कूल के अंदर कमरा। फिर उस टाइम सरपंच थे हमारे चौहान साहब, उनसे फिर हमने कोशिश करी, +2 तक कोशिश करी इसका स्कूल बनने के लिए। उस टाइम भी 5वीं 10वीं 8वीं के बच्चों को फर्स्ट सेकंड जो थर्ड आते थे उनको हम प्रोत्साहन सर्टिफिकेट मैं अपने फादर की तरफ से देता था। और अब क्या है, हमारे जो सरपंच साहब है वो बहुत अच्छे हैं, विजेंद्र जी, वो बहुत अच्छा काम करे। उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि भाई आनंद मलिक जी यहाँ एक लाइब्रेरी बनाओ, अपने बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। उनके सहयोग से अपने एक लाइब्रेरी बनाई मैंने अपनी माताजी के नाम पे। उसमें 40-50 बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात 24 घंटे चलते हैं, बिजली पानी सब कुछ वहाँ पूरी व्यवस्था है। उसके बाद भी वो छोटा पड़ गया। उसके बाद सरपंच साहब ने कहा कि एक और करो विजेंद्र जी ने, अब दूसरा भी बनने लग रहा है हमारे उसमें। अभी मैं बोल के आता हूँ, आपने तो ये समझो पूरी ट्रेन ही चला दी विकास के कार्यों पे। और हमारे साथ हैं वीरेंद्र आर्य जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। ये पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। जो आनंद भाई हैं, हमारे गांव में जो भी सामाजिक कार्य हो, चाहे वो धर्म का है या फिर भाई साहब ने बताया कि बच्चियों की, लड़कियों की, गरीब बच्चों की सहायता हर प्रकार से, शिक्षा में है या और कोई भी इलाज करवाना है, वो बिल्कुल तत्पर तैयार रहते हैं। अभी 2023 के अंदर हमने सरकार से डिमांड रखी थी, लेकिन अपने यहाँ दुष्यंत जी भी आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी डिमांड को अधूरा रखा। हमने प्रोग्राम भी, साहब भी आए थे उस प्रोग्राम में। हमारी एक तमन्ना थी गांव में लाइब्रेरी खुलवाने के लिए, ताकि बच्चे धक्के खाते ना फिरें, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट की काफ़ी समस्या है और बच्चों को जीन जाने के लिए लाइब्रेरियों में अपनी जो आज एजुकेशन का ट्रेंड है, और एक अच्छी बात है।
तो मैं भाई साहब से मिला, वहाँ भाई साहब ऐसे ऐसे एक समस्या है, आप कोशिश करो। इन्होंने बगैर सोचे 1 सेकंड में कह दिया बिल्कुल भाई साहब चलो अभी आता हूँ मैं, और आके देखता हूँ। इन्होंने बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग का सुधार करवाया, और उसमें भाई साहब तो कहते हैं 40 बच्चे नहीं, भाई साहब ने उसमें 76 सीटें लगवाई। और जो भी उसमें व्यवस्था होती है, पानी की, चाहे वह बिजली की है, सोलर प्लेट की है, भाई साहब ने जो भी बच्चों के पास भाई साहब ने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे है। मेरी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो सरपंच है, एकदम से क्या पता 7 दिन लग जाए बच्चों को बताने में। भाई साहब ने बच्चों को नंबर दे रखे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, भाई कोई भी समस्या हो कॉल करो, आपके पास फोन उसी समय आपको हाजिर होगी। जैसे बच्चों ने भाई साहब को बोला कि अपने यहाँ आरओ जो वाटर है उसकी काफी समस्या है, भाई साहब ने कल ही यानी कि 5 घंटे के अंदर अंदर उसकी फिटिंग भी और आरओ का भी। कहने की बात यह है, चाहे वो धर्म का काम हो, चाहे वो देखो आदमी आखिर में कहाँ जाता है, एक मंदिर है उसको हम शिव धाम बोलते हैं। भाई साहब ने देखा एक सरपंच साहब, मैंने देखा है मलिक जो भी कार्य करते हैं वहाँ तो इतिहास ही रखते हैं, क्या कारण इसका? भाई साहब वो पहली बात तो आपने जो मलिक वाले के ना, हमारा गांव सारा कंप्लीट है। ये एक मलिक गांव है, दादा जोल की, जो हमारे दादा थे, हम एक दादे की औलाद को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बताना जरूरी है। साइड नहीं था हमारे जनरल शमशान घाट में, भाई साहब को एक बार बोला था उसी समय, भाई साहब अपने बोल दो क्रेस्टर की गाड़ी, 2-3 क्रेस्टर की सब कुछ सामान तैयार करके, और मिस्त्री को बोल दो। आप एक कतर मानोगे, जिसको सरकार में करने में महीनों सालों लग जाते हैं ना, भाई साहब ने 1 महीने में जो शेड का निर्माण था, आप देख क्या ना कि सोचो भाई सरपंच तो अपने परिवार की या उसकी बढ़ाई करता है नहीं। यहाँ जो भी अधिकारी भगवान दादा खेड़ा ने भेजे हैं, चाहे हमारे भाई साहब हैं या डीजीपी साहब हैं, उन्होंने इस गांव में भरपूर हर प्रकार से योगदान दिया है। तो इन्हीं लोगों की मदद से आज हर युवा में एक चाहत है कि हम भी भाई साहब जैसे ही ऑफिसर बने, और इस काम के जो भी काम है विकास के कार्य उनमें काम आ सके। सरपंच साहब, अब तो देखो ब्याह शादी भी गोद में करते हैं, और भाई ने तो 5-5 गामा का, फिर तो एक गाम नहीं उठता। 1 मिनट दे, 5 गामा का है, लेकिन भाई साहब ने 9 गामा इतोला नोंद कर रखी है। 9 की जी, छोटी बात नहीं है, ठीक है। 9 गामा इतोला नोंद है, और भाई 9 गामा के लिए आधी रात में फोन कर दे और तो आगे खड़ा पाऊंगा भाई। मलिक साहब, आखिरी प्रश्न रहेगा, कब तक ये सेवा करते रहोगे आप? मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तो मैं ये चाहता हूँ मेरा प्राण भी इस गांव में निकले। मैंने बच्चों को भी बोल दिया भाई जो शमशान घाट है मेरे को तो यहीं वो कराया जाए, मेरा अंतिम संस्कार भी। और जब तक मेरे अंदर शरीर का एक एक मैं इस गांव में सामाजिक काम करूंगा, सिर्फ नॉन पॉलिटिकल काम करूंगा, सिर्फ सामाजिक काम करूंगा और कोई काम नहीं। किसी गरीब का कोई भी आधी रात कोई भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं अपना खून देने के लिए भी तैयार हूँ। यानी आप तो पूरी तरह से गांव से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जन्मभूमि से जुड़े। जन्मभूमि है, 6ठी क्लास तक यहीं पढ़ा हूँ मैं। देखो अगर भाई साहब कहेंगे तो वो तो ये तो आधी बातें बताएंगे, क्योंकि भाई साहब ने तो एक बात कर रखी है, नेकी कर दरिया में डालो। लेकिन हमारा फर्ज बना है जो भाई साहब इस गांव के लिए कर रहे हैं वो गांव को भी पता चलना चाहिए। पार्क एक दिन घूमने आए स्कूल के सामने, बोला विजेंद्र भाई ये तो काफी गंद पड़ा है। मैं भाई साहब को मैं आप कोशिश करो, तुरंत एडीसी साहब को बोला, एडीसी साहब ने कल ही टाइम दिया, भाई साहब ने फोन किया, मैं मिला, भाई साहब ने तुरंत घोषणा कर दी, लेटर पैड मंगवाया, और भाई पार्क में जो भी राशि लगेगी वो मनरेगा स्कीम के तहत है उसका पूरा करवा दिया जाएगा। आपको मैं एक विनती करता हूँ, आप भी जाके आना वहाँ पर, गाँव वासियों के शौक से उसमें मिट्टी का भर्त कर दिया गया है, और 2 एकड़ का है। और भाई साहब ने बोल दिया किसी भी प्रकार की उसमें जरूरत होगी ना, कोई गेट बनवाना है, दरवाजा बनवाना है, मैं अपने निजी कोष से भी उसमें अपनी धनराशि, जैसे कोई गेट का निर्माण नहीं होता है उसको मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। देखिए, मलिक साहब ने बहुत कुछ गांव में कर दिया और अपना दरिया जल दिखा दिया। दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो, और भाई का किस तरह का कार्यक्रम है आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सीधी लाइव तस्वीर समलोकला से। धन्यवाद जी। हमारे दादा बलजीत मलिक भी आए हुए हैं गढ़वाला साहब के। आप देख सकते हो, सीधा लाइव दिखा रहे हैं आपको। मलिक साहब ने 9 गांव का चूल्हा नोट किया हुआ है। यहाँ पर लाखों की तादाद में जो खाना खाने के लिए लोग पहुंचे हैं। जी हाँ, आप अंदर का आप नज़ारा दिखाते हैं, सीधे आप आओ हमारे साथ। जी देख सकते हो आप, लाखों की तादाद में भीड़ बढ़ती जा रही है। जी 9 गांव का चूल्हा नोट है, सीधा आपको लाइव प्रसारण
जी, आप सीधे लाइव प्रसारण देख रहे हो। 9 गांव की चूल्हा नौत है। यहाँ पे मलिक साहब ने जो आप देख सकते हो भी कितना बड़ा टेंट लगा रखा है। सीधा आप अभी हमारी माताएं बहनें छोटे बच्चे भोजन का आनंद ले रहे हैं, तो सीधी लाइव तस्वीर हम यहाँ की भी दिखा रहे हैं। आइयो, ओहो, क्या नाम है बेटा? प्रियांशु। कहाँ से है? शर्मावे क्यों है? रामकली से। रामकली, नाम इतना बढ़िया शर्मावे। तो दोस्तों देखिए, देसी घी के जलेब, आपने घुमाने जाने की जरूरत नहीं, आज शामलों में आओ और देसी घी का आनंद लो। तो सीधी लाइव तस्वीरें यहाँ से हम दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो छोटे बच्चे हैं, थोड़ी भीड़ तो होगी, तो सीधी लाइव तस्वीरें आप रामकली से बच्चे थे जो, वो भी भोजन का आनंद ले रहे हैं। स्कूल के छोटे बच्चे हैं, और ये देखिए हमारी माता और बहनें भोजन का आनंद लेते हुए। और ये दोस्तों हमारी अपने विचार हमारी बंदे रखेंगे। वो जो अतिथिगण हमारे विचार हाथ जोड़कर हमारी, क्योंकि जो हमें जन्म मिला है, जिन्होंने हमें ये दुनियादारी दिखाई है, वो जिनके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे दादाजी और हमारी दादी जी, इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। इनके चरणों में श्रद्धांजलि लगा लो और अपने अपने माता पिता के चरणों में लगा लो, क्योंकि सब कुछ ये दुनिया से चले जाएंगे, पूर्ण में बड़े साबित करते हैं कि जो इंसान हर रोज मेरे मंदिर में आता है, मेरी पूजा पाठ करता है, मेरी ज्योति जलाता है, मेरे व्रत करता है, मेरे जागरण भंडारे करता है, और घर जाकर पिता के चरणों में श्रद्धांजलि रहते हैं। हमारी दादी जी, हमारे दादाजी के चरणों में श्रद्धांजलि। वो जिसने पूज लिए माँ बाप उनके कमी नहीं आएगी, वो जिसने पूज लिए माँ बाप उनके कमी नहीं आएगी, वो जिसने पूज लिए माँ बाप उनके कमी नहीं आएगी, वो जिसने पूज लिए माँ बाप उनके
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा बलजीत जी। आपने एक होनहार कलाकार को जो मान और सम्मान दिया है उसको उसकी तरफ से हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद मलिक जी जिन्होंने आज का आयोजन आप लोगों को भाईचारा बनाने के लिए और 36 बिरादरी का जो एक चिल्ले पर न्योता दिया है, 9 गांव का सामूहिक भोज कराया है। आदरणीय की माता और पिता के जो डॉक्टर भिखाराम मलिक ने अपने गांव में जो मान और सम्मान